ओके, तो क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं आज विलियन। तो सबसे पहले समझ आता है विलियन होता क्या है। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझो कि मान ले एक गिलास पानी है, उसमें 2 चम्मच चीनी मिला दी, ठीक है। तो पानी चीनी का जो शरबत हुआ ना, उसी को बोलते हैं विलियन। क्या बोलते हैं उसको? विलियन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो आता है सबसे पहले डेफिनेशन, मिश्रण क्या होता है। बोलता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलने से, है ना, मिश्रण बनता है। मतलब दो चीज़ को मिला दो, क्या बन जाएगा? वो मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आता है मिश्रण के प्रकार। देखो मिश्रण जो है 2 प्रकार का, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले तुमको एग्जाम्पल बताते हैं। मान ले तुम चीनी को पानी मिलाई, ठीक है, एक वो मिश्रण हुआ, और एक मिश्रण हुआ तुम तेल को पानी मिलाई। क्या पता दोनों में क्या अंतर है, बताओ। तो जल में चीनी पूरी मिल जाता है, दिखता नहीं है, लेकिन चीनी में जल में मिट्टी या फिर जल में तेल, है ना, जब हम मिलाते हैं तो वो पूरी मिलता नहीं है ना, वो ऊपर छटना जाता है। या फिर तुम जल में मिट्टी मिला दो, नीचे मिट्टी बढ़ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, वो पूरी नहीं मिलता, ठीक है। तो जो पूरी मिल जाए उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण, मतलब हर जगह समान है, पूरा मिल गया, ठीक है। और जो पूरी नहीं मिले उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विसमांगी मिश्रण। इसके डिफरेंस पढ़ लो। बोलता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा जा सके, अलग अलग ना देखा जा सके होना चाहिए, तो देखा जा सके लिख दिया है ना देखा जा सके, उसको क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको विसमांगी मिश्रण बोलेंगे। अलग अलग इसमें ना देखा जा सके, इसको देख सकते हैं। चलिए अब आता है हम लोग को विलियन। क्या बोलता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलियन कहलाता है। मतलब ये समांगी मिश्रण है ना, उसको क्या बोलते हैं? विलियन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? मिश्रण क्या होता है? 2 चीज़ को मिलाए मिश्रण बन गया। 2 चीज़ को मिलाने पर 2 प्रकार का होता है। एक तो पूरी मिल जाता है, दिखता नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। जो दिखता है उसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण, ठीक है। जो समांगी मिश्रण उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विलियन। क्या बोलते हैं उसको? विलियन। जो पूरी मिल जाए क्या बोलेंगे? विलियन, ठीक है। यहाँ पर तो विलियन इक्वल टू विलय प्लस विलायक। अब यहाँ पर 2 वर्ड बार बार आएगा, इसलिए हम तुमको अभी समझाते हैं इसका क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि विलियन जो है ना, विलियन इक्वल टू होता है विलय प्लस विलायक। देखो, है ना। तो यहाँ पर इस दोनों को बात को समझते हैं। विलियन तुमको समझ में आ गया, शरबत, है ना। मान लो क्या है? शरबत, ठीक है। विलय किसको बोलते हैं? विलायक किसको बोलते हैं? मान ले तुम चीनी पानी का शरबत बनाए, ठीक है, तो विलायक उसको बोलेंगे जो घोलने वाला काम करता है, उसको विलायक बोलते हैं। तुम बताओ चीनी और पानी में कौन घोलने वाला काम करता है? अपने अंदर घोलने वाला काम चीनी करता है, चीनी हो जाएगा तो वहाँ विलायक जो घोलेगा, है ना। जो घुलने का काम करता है, जो घुल जाता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ? उसको क्या बोलेंगे लोग, बताओ। यहाँ पर नमक दे दो, अरे पागल, विलायक पानी ना होगा, हमने उल्टा बोल दिया। विलायक क्या होगा? पानी, जो घोलने काम करता है। पानी घोलने काम करता है ना, और घुलता कौन है? चीनी। तो चीनी हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा विलय, ठीक है। उसी प्रकार से नमक पानी में बताओ कौन विलय होगा, कौन विलायक होगा? पानी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से तो विलियन का विलय विलायक का कन्फ्यूजन खत्म करना, क्योंकि बार बार ये आएगा डेफिनेशन में, विलय विलायक, तो याद रखें, ठीक है। छोटा जो होगा वो छोटा चीज़ होगा, जैसे नमक घोल दे, है ना, और विलायक हमेशा ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है, जो घुल जाता है। जैसा कि हम समझा दिए विलय विलायक, आगे वही लिखा हुआ है। विलियन के भाग क्या बोलता है यहाँ पे? सबसे पहले बोलता है विलियन का प्रावस्था का मान सदैव हमेशा 1 होता है, ठीक है। याद रखना, एक ऑब्जेक्टिव है कि विलियन का प्रावस्था का मान हमेशा क्या होता है? 1, ठीक है। अभी प्रावस्था क्या है इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पता है कि विलियन के भाग, तो विलियन का 2 भाग है। कौन कौन भाग है पता? विलियन का 2 भाग है, विलय और विलायक, ओके। यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर विलय क्या बोलता है? वह पदार्थ जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलय कहलाता है। अभी तुमको जस्ट बताया ना, तुम बताओ चीनी पानी में कौन कम होगा, चीनी या पानी? ऑब्वियसली चीनी कम होगा। जो कम होता है वो विलय कहलाता है, जो ज़्यादा होगा वो विलायक कहलाता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, विलय कहलाता है। या जिसे घोला जाता है उसे भी क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। हम लोग ये भी बता चुके तुमको विलय, ठीक है। किसी भी विलियन में 1 से अधिक विलय हो सकते हैं, है ना। अब बताओ क्या शरबत में 1 से अधिक विलय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी बोलते हैं ना, अच्छा एक काम करो, चीनी भी मिला ना, हल्का नमक भी डाल देना, है ना, तो नमक विलय हो गया। या फिर बोलते हैं चीनी से ना उसमें नींबू मार देना, है ना, या फिर चीनी से उसको रसना मार देना। तो 1 से अधिक विलय हो सकता है। क्या हो सकता है? विलय 1 से अधिक हो सकता है किसी भी विलियन में। वही यहाँ पर लिखा गया विलायक। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विलियन का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो विलय पढ़ लिया, विलायक पढ़ रहे हैं। विलायक क्या बोलता है कि वह पदार्थ जो विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। पहली बात समझ के, अधिक मात्रा में होगा, ऑब्वियसली बात है। किसी भी विलियन में विलायक सदैव 1 होता है। क्या होता है? अगर वो विलियन है, क्या है वो? विलियन है, तो विलायक हमेशा 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही, उसमें 2 को नहीं हो सकता है,
ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि आधा लीटर दूध दे दिए, आधा लीटर पानी दे दिए, वो नहीं कर सकते वो, ठीक है। यहाँ पर वो मिश्रण हो जाएगा। विलयन सदैव विलायक की अवस्था में को दर्शाता है। विलयन हमेशा क्या दिखाएगा? विलायक की अवस्था। बात को समझ में बोल कर, ठीक है। चीनी पानी का विलयन बताओ कैसा होगा? लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, गैस होगा, कैसा होगा? चीनी और पानी का विलयन जो बनेगा कैसा होगा? लिक्विड होगा, द्रव होगा, गैस होगा कि ठोस होगा, कैसा होगा? तो चीनी पानी का विलयन हम जानते हैं क्या होगा, वो द्रव होगा, ठीक है। क्योंकि द्रव क्यों होगा? क्योंकि विलयन क्या है? द्रव है ना। तो विलयन भी क्या, विलायक अगर द्रव है तो विलयन भी क्या होगा? द्रव होगा, क्योंकि विलयन ज़्यादा होता है। जैसा ये होगा, अगर ये गैस है तो विलयन भी गैस का होगा, अगर ये द्रव है तो विलयन भी द्रव का होगा, अगर ये ठोस है तो विलयन भी क्या चीज़ का होगा? ठोस का होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। जैसा इसका अवस्था होगा वैसे ही इसका अवस्था होगा। तो वही लिखा हुआ है, विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दिखाता है। क्या दिखाता है? अवस्था, किस अवस्था में है, ठीक है। अब विलयन अगर जो होगा वही विलायक का अवस्था होगा। चलिए अब आता है विलयन का प्रकार में पढ़ने वाले। विलयन कितना प्रकार का होता है? ये विलयन कितना प्रकार का होता है समझते हैं, ठीक है। अवयवों की मात्रा के आधार पर, मतलब बहुत सारा आधार पर हम लोग विलयन के प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझ रहे हैं अवयवों के मात्रा के आधार पर। अवयव मतलब वही हुआ विलयन, विलय, इसी मात्रा के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। देखो तो बोलता है सबसे पहले आता है तनु और सांद्र विलयन। क्या आता है? तनु और सांद्र विलयन। क्या बोलता है? वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की मात्रा की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है, ठीक है। और सांद्र किसको बोलते हैं? वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की मात्रा सांद्रता अधिक होती है उसको सांद्र विलयन बोलते हैं। चलो इसको तनु और सांद्र के बारे में हम लोग पहले ही बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तनु और सांद्र क्या होता है हम तुमको समझाते हैं, बोल क्या रहा है। देखो यहाँ पे समझो, मान ली एक ट्यूब है, एक ये ट्यूब है, ठीक है। 2 ट्यूब है, इसमें हम डाले हैं पानी। क्या डाले हैं यहाँ पे? पानी। यहाँ तक पानी डाला हुआ है, ओके। अब इस पानी में हम लोग 1 चम्मच छोटा सा नमक डाले, इतना छोटा सा नमक डाले, छोटा सा, ठीक है। ऐसे में जो है इतने को पानी मतलब 5 चम्मच नमक डाल दिया, मतलब इतना नमक डाल दिए। अब तुम बताओ ज़्यादा खतरनाक कौन होगा? और वैसे ये वाला होगा, है ना। तो जो तनु होता है उसमें विलायक ये विलय की मात्रा क्या होता है? विलय ना, ये नमक विलय कम होता है। क्या होता है? कम। हर एक आयतन में, आयतन मतलब क्या? हर जगह में क्या होता है? कम। जब इसको मिलाएंगे हर जगह मिल जाएगा ना, तो हर जगह नमक कम लगेगा ये, ठीक है। ऐसे में क्या होता है? ज़्यादा होता है ना। तो उसको बोलेंगे, इसको सांद्र बोलते हैं। ये हम लोग तनु सांद्र बोलो, बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके। तनु किसको बोलते हैं? तनु अम्ल, क्षार अम्ल हम पढ़ चुके हैं ना। तनु अम्ल क्या होता है? इसमें अम्ल की मात्रा कम होता है ना। जिसमें पानी ज़्यादा होता है अम्ल कम होता है। इसमें भी वही हुआ है ना, कि जिसमें क्या विलय कम हो। क्या कम हो? विलय की मात्रा कम हो। तो वही देखो यहाँ पे बोलेगा तुमको, वह विलयन जिसके इकाई द्रव्यमान में विलय की मात्रा कम होता है, विलय की मात्रा या सांद्रता बोल दो कम होता है ना, वो क्या होता है? तनु विलयन कहलाता है। और क्या बोलता है? सांद्र विलयन में क्या होता है बताओ? जिसके इकाई आयतन, इकाई आयतन मतलब हर एक जगह, इकाई आयतन मतलब हर एक जगह में क्या होता है? विलय की मात्रा अधिक होती है, सांद्रता अधिक होती है, उसे क्या होता है? सांद्र विलयन बोलते हैं। तो तनु विलयन, सांद्र विलयन क्लियर हो गया। आगे आते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के बारे में हम लोग समझते हैं। संतृप्त विलयन किसे बोलते हैं? असंतृप्त विलयन किसे बोलेंगे, इसको समझते हैं। चलिए संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझो, ठीक है। हम एक कहानी तुमको समझाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ओके, तो यहाँ पर क्या है देखो, कि जब कोई पानी, जैसे ये पानी है, ठीक है, इसमें एक कटोरा में पानी डाले हम, ओके, इसमें हम चीनी घोल लें, ठीक है। तो एक ऐसा समय आता है इसमें चीनी घुलना बंद हो जाता है, मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच 3 4 5 6 7 8 कितना 10-12 चम्मच के बाद पानी इसमें नहीं, चीनी इसमें नहीं घुलेगा, मतलब इसका हिम्मत क्या होता है? खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन इसी जो पानी तुम घोलना शुरू की ना, इसमें अब तुम इसमें चूल्हा पर जला दो, क्या लगा दो? चूल्हा पर आग लगा दो। अब आग लगाएगी ना तो इसमें और 10-5 चम्मच चीनी और तुम घोल सकती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जब पदार्थ को हम गर्म करते हैं उसका विलेयता बढ़ जाता है। क्या होता है? विलेयता, घुलने की क्षमता क्या होता है? बढ़ जाता है। रीजन ये है कि देखो चीनी जो है ना, जैसे पानी है, ठीक है, तो पानी का पार्टिकल्स ये है ना, हम लोग जानते हैं कि लिक्विड का पार्टिकल दूर होता है ना, तो चीनी का पार्टिकल जो होता है पानी के पार्टिकल के बीच में ट्रैप होता है, ऐसे ऐसे चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ट्रैप हो जाता है, ओके। चीनी का पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल बीच में चला जाता है, लेकिन एक क्षमता होता है जी, यहाँ तो रुक गया। जब हम इसको गर्म करते हैं ना, हम जानते हैं जब कोई भी चीज़ को पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका पदार्थ क्या होता है? और क्या होता है? और ज़्यादा इसका गैप क्या होता है? और बढ़ जाता है, और गैप इसका बढ़ जाता है, ज़्यादा गैप क्या होता है? यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा तनी मनी और चीनी हम घोल सकते हैं, ज़्यादा चीनी इसमें अट जाता है इसमें आकर के, ठीक है, जब हम गर्म करते हैं तब, ठीक है। इसीलिए जब हम मिठाई या कुछ भी बनाते हैं, चाशनी बनाते हैं, तो हम पानी में क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीनी घुल सके और वो गाढ़ा लिक्विड हो, ताकि अच्छा लगे। अगर हम नहीं घोलेंगे तो शरबत बन जाए, शरबत पतला होता है
होता है ना, लेकिन चाशनी गाढ़ा होता है। रीज़न यही होता है कि उसको जब गर्म करते हैं ना तो उसका चीनी पानी का पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर हो जाता है और उसमें ज़्यादा चीनी घुस जाता है, इसलिए ज़्यादा वो घुलता है, इसलिए हम गर्म करते हैं। ठीक है, इसी पे बोला है संतृप्त और असंतृप्त विलयन। सिंपल सी बात है कि ऐसा विलयन जिसमें और तुम नहीं घुला सकती है, और तुम उसमें चीनी या फिर और कुछ भी उसमें तुम नहीं घुला सकते, तो संतृप्त हो गया। क्या हो गया वो? संतृप्त, मतलब अब उसमें तुम नहीं घुला सकती है। ठीक है, यहाँ समझते देखो, स्थिर ताप पर वो विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, है ना, संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब अब जो है जितना संभव हो सके उसमें घुल गया है, अब वो नहीं घुला सकता है। लेकिन ताप क्या होना चाहिए? स्थिर, है ना। अगर तुम पानी ठंडा है तो ठंडे पानी में जितना तुम घोल से घुलवा दी, अब उसमें तुम कितना चीनी डालो घुलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको संतृप्त विलयन बोलेंगे। ठीक है, और असंतृप्त विलयन इसको क्या बोलेंगे? जिसमें और घोल जाओ। मान लो एक शरबत बना, एक गिलास, है ना, 2 चम्मच पानी दिए, 2 चम्मच चीनी डालो उसमें, तो तीसरा चम्मच डालेंगे, घुलेगा नहीं घुलेगा? चौथा चम्मच डालेंगे, घुलेगा, है ना। तो सिंपल सी बात, अभी घुल रहा है ना वो, तो वो असंतृप्त। क्या है वो? असंतृप्त। अभी उसमें पावर है बचा हुआ। ठीक है, यहाँ पर वही हुआ असंतृप्त विलयन। ठीक है, यहाँ पर उसको बोलेंगे, बोलता हुआ विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम है। जितना मान लिया जाए कि 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में, ठीक है, यहाँ पर 1 लीटर पानी में 1 केजी चीनी घुल सकता है संतृप्त होने के लिए, कि अब नहीं घुले। ठीक है, 1 चीनी 1 केजी, ठीक है, यहाँ पर 1 लीटर में। तो हम क्या किए, अभी हम 750 ग्राम इसमें घोले, तो क्या ये संतृप्त है कि असंतृप्त अभी है? असंतृप्त, क्योंकि अभी और घुल सकता है। तो वही लिखा हुआ है, देखो वही लिखा बोलता है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त होने के लिए आवश्यकता से कम है। मतलब जितना संतृप्त, मतलब हम लोग 1 केजी संतृप्त होगा, उससे क्या है, कम अभी है ना, तो उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन क्लियर हो गया होगा तुम्हारा। अब हम लोग आते हैं अति संतृप्त विलयन किसे बोलते हैं। बोलता है स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो अति संतृप्त विलयन बोलते हैं। बात को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला कि स्थिर ताप पर ताप कांस्टेंट रहेगा जब किसी विलयन में विलय की मात्रा जो होता है संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उसे अति संतृप्त विलयन। मतलब किसी कारणवश एक मान ले कि इसमें 1 केजी चीनी घुल सकता है, और हम लोग स्थिर ताप पर ही इसमें जो है 1 केजी 100 ग्राम चीनी घुलवा दिए, है ना, तो उसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? बिना ताप को बढ़ाए, ताप कांस्टेंट रखे हुए किसी कोई केमिकल डाल के हम क्या क्या उसको बढ़ा दिए, तो उसको क्या बोलेंगे? अति संतृप्त। मतलब संतृप्त से भी अति हो गया, तो अति संतृप्त विलयन बोलेंगे। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब हम समझेंगे अवयवों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ समझेंगे। चलिए, तो विलयन में अवयव मतलब वही ठोस, द्रव, गैस क्या क्या मिला हुआ। ठीक है, सबसे पहले विलय हम लोग देखते हैं गैस विलय है, विलायक भी गैस है तो गैसीय विलयन होगा। बात को सुनो। ठीक है, यहाँ पर गैस में गैस मिले कैसा विलयन होगा? गैस ही होगा। अब तो द्रव अगर विलय होगा और गैस विलायक होता फिर भी विलयन क्या होगा? गैसीय होगा। तुम सिंपल से बात याद रखो, इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि किसमें क्या मिलने पर विलयन कैसा होगा, ठोस, द्रव या गैस होगा। ठीक है, यहाँ पे तो तुम एक चीज़ नोटिस करना, अगर विलायक गैस है, क्या है? गैस, तो विलयन में क्या होगा? गैस। अगर विलायक द्रव है तो विलयन में कैसा होगा? अगर विलायक ठोस है, द्रव, विलयन में कैसा होगा? ठोस। ये हम पहले ही ऑब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं कि विलायक सदैव विलयन की अवस्था बताता है, जैसा विलायक औसा विलयन, सेम पढ़ चुके हो। विलय जड़ी गुण होता है तो नहीं होता, उससे कोई उसका मात्रा का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर इसी को ध्यान रखना। ओके, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। तुमको बोलेगा कि बताओ कि द्रव है विलय और गैस है विलायक, तो बताओ कि विलयन कैसा होगा, द्रव या गैस कैसा होगा बताओ। हम बोले द्रव है विलय और गैस है विलायक, तो विलयन कैसा होगा? गैस होगा, क्योंकि विलायक ना, विलायक जो होगा वही विलयन होगा। ठीक है, इतने को बात तुमको समझना है। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण है, याद करना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या बोलता है? विलयन किसी विलयन या विलायक के प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ चुके हैं सांद्रता क्या होता है। ठीक है, सांद्रता क्या होता है कि कोई विलयन जैसे है ना, जैसे कि यही विलयन में है, इसमें कितना नमक घुला हुआ है वो उसका सांद्रता होता है। फॉर एग्जाम्पल नहीं होता है, आज तुम बहुत ज़्यादा नमक डाल दिए सब्जी में, तो हम लोग कैसे पता किए बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया ना, तो सांद्रता पता चल गया कि नमक ज़्यादा है ना। उतने को सब्जी तुम डेली बनाती लगभग, है ना, लेकिन आज नमक ज़्यादा है तो उसका सांद्रता क्या है? नमक का ज़्यादा है। मतलब विलयन जो है, जो तुम झोर डाली है ना, झोर डाली है, विलयन जो है उसमें तुम नमक ज़्यादा डाल दी, सांद्रता क्या हो गया? बढ़ गया।
तो वही बात यहाँ पर है कि किसी विलयन में विलायक है ना, विलय की मात्रा का जो भी होता है प्रति एकांक होता है, हर जगह में हर चम्मच या जो भी बोला ना में जो उसका विलय की मात्रा होता है, क्या चीज़ का मात्रा होता है, विलय की मात्रा, वो क्या कहलाता है, उसका सांद्रता कहलाता है ना। सांद्रता हम लोग अपना ठीक से भाषा में बोलते हैं, आज नमक कम है, मतलब सांद्रता क्या है, कम है। आज नमक परफेक्ट है, सांद्रता बिल्कुल बराबर है। आज नमक ज़्यादा डाल दी है ना, तो सांद्रता क्या होगा, बढ़ गया उसी प्रति एकांक में। ऐसा तो नहीं होता है कि कढ़ैया ऊपर से खाएगी ज़्यादा नमक लगेगा, नीचे से कम, हर जगह सेम है ना, इसीलिए प्रति एकांक बोलता है। तो किसी विलयन या विलायक के प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय, विलय मतलब वही नमक है या फिर चीनी की मात्रा, विलयन की सांद्रता, कितना मात्रा घुला हुआ है, ठीक है। तो ये तो केमिस्ट्री है, तो यहाँ मैथ के हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे विलयन की सांद्रता, उसके लिए फॉर्मूला होता है। देखो विलयन की सांद्रता निकालने फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विलय की मात्रा बाय विलायक की मात्रा। विलय मतलब क्या हुआ, इसे हम सिखाए तुमको, विलय मतलब नमक है ना। तुमको हमेशा इस चैप्टर में एग्जाम्पल नमक, पानी और चीनी का लेना है, ठीक है। नमक, पानी और शरबत या फिर चीनी, पानी और शरबत, ठीक है। तो विलय क्या हुआ, नमक की मात्रा या चीनी की मात्रा, और विलयन क्या हो गया बताओ, विलयन या विलय क्या होगा, शरबत है ना, नीचे शरबत, ठीक है। तो नमक बाय शरबत देंगे तो विलयन के सांद्रता तो निकल जाएगा हमको, है ना, कि तुम कितना चम्मच डाल दी, नहीं बोलेगा। देखिए ना, एक जग पानी में डाल के आधा किलो चीनी दे डाल के, है ना, तो एक जग पानी आधा किलो चीनी, है ना, तो सांद्रता बढ़ गया, ठीक है। वही बोलेंगे कि एक जग पानी था उसमें 2 चम्मच चीनी दी, कम दी, है ना, तो सांद्रता इसी बात पर निर्भर करता है कि विलय कितना चम्मच चीनी ली और विलयन कितना था, है ना, या फिर विलायक कितना था, कितना पानी था, 1 लीटर पानी था, तुम कितना चीनी दी उसमें, ठीक है। तो इस पे फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद कर लेना आपको बेहद जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का प्रमुख विधियाँ, मतलब कैसे कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है, विलयन की सांद्रता, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कर सकते हैं, द्रव्यमान मतलब वजन होता है, वजन के रूप में, ठीक है। फिर आयतन प्रतिशत के रूप में कर सकते हैं, आयतन जान भी करते हैं ना, कितना पानी लीटर इतना आयतन हो गया उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों को हम लोग समझते हैं, 3 प्रकार से होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत में दर्शाने के लिए क्या होता है, विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। सिंपल से हमारे द्रव्यमान मतलब वजन होता है, तो ये 100 ग्राम को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। हम लोग जानते हैं द्रव्यमान को केजी में नापा जाता है, ठीक है। तो 100 ग्राम जो हुआ वो क्या हुआ, द्रव्यमान हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसका परिभाषा क्या बोलता है, विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो, है ना। 100 ग्राम विलयन में जो भी विलय घुला हुआ, जो भी नमक घुला हुआ 100 ग्राम में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग बताओ, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसका फॉर्मूला याद करना जरूरी है, द्रव्यमान प्रतिशतता इक्वल टू विलय का द्रव्यमान, वही सेम चीज़, विलय का द्रव्यमान नीचे विलयन का द्रव्यमान, बस ग्राम, जीएम में, जीएम मतलब गौरव मिश्रा, ग्राम, ठीक है, इंटू 100 कर देना, बस प्रतिशतता इसलिए 100 करना, हर यही होगा, ठीक है। चलिए अगला, इसको बनाना नहीं है तुमको, डेफिनेट ये नहीं करना है, बस ये इतना पढ़ना है, बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आयतन प्रतिशतता क्या पढ़ना है, आयतन। तो अब यहाँ पे ग्राम था, इसमें हो जाएगा तुम्हारा लीटर, हम जानते हैं आयतन लीटर या मिलीलीटर में होता है, ठीक है। यहाँ पर तो बस इसमें लीटर हो जाएगा, बोलता है किसी विलयन के बता 100 मिलीलीटर कर दिया, कितना सिंपल से, इसमें ग्राम किया, इसमें मिलीलीटर की, आयतन प्रतिशत मिलीलीटर कर दिया, ठीक है। 100 ml आयतन में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में आयतन मात्रा आयतन प्रतिशत कराता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। 100 ग्राम में कितना ग्राम घुला हुआ है, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा द्रव्यमान प्रतिशत। 100 ml में कितना ml घुला हुआ है ना, तुम्हारा आयतन प्रतिशत, सिंपल, बहुत आसान, ठीक है। परिभाषा वही होगा, देखो वही है ना, ऊपर विलय की मात्रा, बस यहाँ ml देना मिलीलीटर में, है ना, विलयन की मात्रा ml दे देना है, इंटू 100 कर देना है, बस। ये तो तुमको न्यूमेरिकल नहीं करना है, सिंपल है ना, क्वेश्चन से करना है, सिर्फ आगे बढ़ जाए, ठीक है। द्रव्यमान आयतन, 2 को दिया, द्रव्यमान दिया और क्या दिया, आयतन दिया, तो इसमें दोनों मिला हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि विलय की मात्रा ग्राम में होगा और विलयन की मात्रा आयतन में होगा। कैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, बिल्कुल सही है। देखो चीनी होता है ग्राम में, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम जो डालते हैं चीनी, है ना, लेकिन पानी तो होता है लीटर में ना, लीटर ml में, है ना, तो इसे लीटर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग शरबत जो बनाते हैं यही बनाते हैं ना। तो द्रव्यमान आयतन में विलय क्या होता है बताओ, वजन में, ग्राम में, ठीक है, द्रव्यमान में, और विलयन क्या होता है बताओ, कैसे में होता है विलयन, आयतन में होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिया ना, किसी विलयन में 100 मिलीलीटर आयतन में, 100 ml आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में, किसमें, ग्राम में, चीनी तो ग्राम में होता है ना, मतलब ठोस में द्रव्य जो मिलाते हैं, ठोस को द्रव्य में मिलाते हैं ना, वो उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है, इसको याद करना, ये करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर हो गया आपका क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
चलिए अभी तक हम लोग 3 विधि पढ़े हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? विलयन की सांद्रता निकालने के लिए 3 विधि पढ़े। हम क्या पढ़े? द्रव्यमान प्रतिशतता विधि निकाले, आयतन प्रतिशतता निकाले, और क्या निकाले हम लोग? आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकाले। ठीक है, अब हम लोग और विधि पढ़ने वाले हैं। चौथा विधि जो है पार्ट्स पर मिलियन, PPM इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। देखो इसका नाम से समझ में आ रहा है। पार्ट्स मतलब क्या होता है? पार्ट किसी का, ठीक है, पर मिलियन मतलब कि पर मिलियन। इसमें जो है ना हम लोग कण पे पार्टिकल्स पे है ना, ये हर एक कण में है ना, एक मिलियन मतलब 10 लाख कण में कितना कण विलय मिला हुआ है, बस वही हो जाता है तुम्हारा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यहाँ पर तो मिलियन का मतलब था 10 लाख। क्या था? 10 लाख। ठीक है, किसी विलयन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के भागों की संख्या को पार्ट पर मिलियन करते हैं। ठीक है, याद रखना अपना। ठीक है, यहाँ पे पार्ट पर मिलियन कितना होगा बताओ? 10 लाख में से कितना 10 लाख ग्राम हो गया, उसमें कितना जो है मिला हुआ है तुम्हारा लिक्विड या फिर विलय जो भी होगा, उसको क्या बोलेंगे लोग? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब बड़ा कंटेनर है, बड़ा कंटेनर जैसे कि इथेनॉल अभी सरकार मिला रही है पेट्रोल में। ठीक है, तो क्या उसको ग्राम में नापेंगे? ml में नापेंगे? नहीं है ना, एक ही बार उसको 10 लाख में नापे, 10 लाख लीटर में कितना मिला हुआ। ठीक है, तो उसी बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? किसी मिलियन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के भागों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। PPM इक्वल टू होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुना 10⁻6। 10⁻6 क्यों लिया यहाँ पे बताओ? क्योंकि मिलियन में कितना जीरो होता है? 6 जीरो से 10⁻6 लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। आगे आते हैं पार्ट्स पर क्या थे यहाँ पे? बिलियन। क्या थे यहाँ पे? बिलियन। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड है ना। अब तेल जो है वो तो मिलियन में भी नहीं होगा, बिलियन लीटर में तेल आता है ना, तो उसमें इथेनॉल मिलाने का चीज़ तो बिलियन हो गया। सेम फॉर्मूला सेम चीज़, बस बिलियन देना। ठीक है, 10⁻9 बस वही 10 यहाँ पर 9 है ना, तो PPB बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? PPB, पार्ट्स पर बिलियन। P मतलब पार्ट्स, P मतलब पार्ट, और फिर B मतलब बिलियन। ठीक है, सेम चीज़ हुआ आ गया। क्लियर? ये हुआ बहुत अधिक मात्रा में निकालने के लिए हुआ ये और ये। ठीक है, यहाँ पर अब आता है अगला मोलरता। ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। मोलरता क्या होता है तो उसी के बारे में आप दिया हुआ। ठीक है, मोलरता बोलता है किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। बात को समझो यहाँ पर। ठीक है, क्या बोला? विलियन के प्रति लीटर में, मतलब अब लीटर में नापेंगे। अभी तक हम लोग क्या चीज़ में नापे थे यहाँ पर? ml में। क्या नापे थे यहाँ पर? ml में नापे थे, मिलीलीटर में। अब बोला लीटर कि 1 लीटर में है ना कितना मोल घुला हुआ। क्या घुला हुआ है? मोल, उसको मोलरता बोलते हैं। ठीक है, अब मोल क्या है, कैसे होता है, जैसे 9th में बताए हैं, 9th में समझो। ठीक है, यहाँ पर अगर नहीं तो रिमेंबर कर लो तो आप इसको रिमेंबर कर लेंगे। ठीक है, इसका क्या होता है फॉर्मूला? मोलों की संख्या इक्वल टू विलय का द्रव्यमान, विलय कितना है मतलब चीनी कितना है उसका द्रव्यमान, और विलय का अनुभाग। ठीक है, यहाँ पे उसके, और ये हो गया मोल की संख्या निकालने का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मोलरता। मोलरता का ये रहा फॉर्मूला, ये इसका ये है हम लोग। ठीक है, ये एक्स्ट्रा दे दिया आप। ठीक है, मोलरता क्या बोलता है? विलय के मोलों की संख्या, विलय का मोल की संख्या बाय विलियन का आयतन लीटर में, जैसा कि फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ है कि प्रति लीटर में। ठीक है, मोल की संख्या कितना? विलय मतलब चीनी है ना, चीनी का मोल का संख्या। मोल का संख्या ये होता है कि चीनी जो भी होता है ना, उसका केमिकल सूत्र जो भी होता है ना, उसका वजन कितना है। जैसे चीनी का होता है C12H22O11। ठीक है, तो C12H22O11 का कितना वजन है ना केमिस्ट्री की भाषा में, उसी को मोल उसका संख्या बोलते हैं। ठीक है, वो जो भी होता है। ठीक है, वो बहुत सिंपल है निकालना, आपको सिखाए भी, हम एक बार बता देते। ठीक है, आपको याद आ जाएगा। देखिए हम सिखाए थे कि H2O का निकालना है कितना वजन, मोल का संख्या। ठीक है, तो बताइए H का कितना होता है? 1 होता है, तो 1 H की 2 है यहाँ पर 2। ठीक है, 8 इसका O का कितना होता है? 8 होता है ना, 8 हम लोग दुगना लेते हैं, 8 कितना होगा? 16। ठीक है, यहाँ पर तो कुल इसका मोल कितना हो जाएगा बताओ? 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18 इसका मोल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार C12H22, ठीक है, और O11। ठीक है, चीनी है, तो चीनी कितना वजन है, तो बस चीनी को जो निकालेंगे मोल वही हो जाएगा उसका वजन। ठीक है, उसी को बोलेंगे। ठीक है, इसका वजन निकालने का, तो C का जो भी होगा, H का जो भी होगा, उसको निकालने का आप। ठीक है, तो मोलरता हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद वीडियो सेव हो गया होगा तो यहाँ हल्का सा इंटरप्ट हुआ होगा, समझते। ठीक है, मोलरता क्या होता है हम लोग पढ़े थे कि मोलरता उसको बोलते हैं कि मोल का विलय का मात्रा मोल में होगा। ठीक है, और विलियन का मात्रा लीटर में लेंगे। ठीक है, मतलब 1 लीटर विलियन में जो मोल का विलय का मोल का संख्या होगा, मतलब जो चीनी ले रहे हैं उसको मोल में नापेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग? मोलरता बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो मोलरता की परिभाषा ये 2 को फॉर्मूला होता है, विलय के मोलों की संख्या व विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, या फिर अगर विलय के मोल की संख्या लेंगे
नीचे लेंगे विलियन का मात्रा ml में लेंगे तो 1000 से यहाँ गुना कर लेंगे, बस इतने को बात है, ठीक है यहाँ पर। और उसी को यहाँ पर संकेत में दिखाया गया है, मोलरता को m से करते हैं और विलय के मोलों की संख्या को n से, और विलियन का आयतन, आयतन हमेशा लीटर अति में होता है, वो भी में सूचित करते हैं, भी हो गया। अगर L है लीटर है L दे दिए, और ml है तो ml दे दिए, ठीक है। ये तो आपको ये सब नहीं करना है, तो ये याद करना है, डेफिनेशन याद करना है, बाकी निकालना है, न्यूमेरिकल तो करने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग सीखेंगे मोललता। मोलरता में कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन दूर कर लो, बिल्कुल सिंपल। देखो मोलरता जो होता है उसमें लीटर आता है, ठीक है, 1 लीटर में। और मोललता जिसमें तोतराने वाला आता है उसमें बोलते हैं 1 kg या 1000 ग्राम। मतलब विलायक का 1000 ग्राम में घुलित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? मोललता बोलते हैं। बस इसमें देखो क्या था, यहाँ पर लीटर था, यहाँ पे दे दिए kg, बस है ना। ऊपर वही होगा विलय के मोल, यहाँ भी था विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, यदि केजी में, ठीक है। अगर केजी ने लिया, ग्राम लिया नीचे में, तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे। जैसे लीटर ने लिया था, मिलीलीटर लिया था, यहाँ 1000 गुना किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो यहाँ पर। यहाँ तो हो गया खत्म आपका, ठीक है। आपको ये सब याद करने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग समझेंगे क्या होता है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है, इसको एन से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ बोलता है किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घोलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता बोलते हैं। मतलब एक टेम्परेचर लेंगे फिक्स, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ठीक है। और 1 लीटर में कितना ग्राम हम लोग संख्या का चीज़ उसमें घोल दे कोई भी चीज़ में, उसको उसका नॉर्मलता बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मलता इक्वल होता है विलयन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांक संख्या मतलब ग्राम में वजन सम्मिलित होता है, समझने के लिए, ठीक है। और विलय मतलब नमक हुआ, नमक का ग्राम में संख्या, और विलयन का लीटर में संख्या, वही चीज़ हो गया, इसको बोलेंगे नॉर्मलता। डेफिनेशन याद करने का, न्यूमेरिकल का कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट आता है मोल प्रभाज, फिर वीडियो का खत्म हो जाएगा टॉपिक पहला, ठीक है। तो मोल प्रभाज किसे बोलते हैं? बोलता है विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है? देखो मान लीजिए एक विलयन बनाए, एक लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे ये लिक्विड बनाए, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड है यहाँ पे, ये जो भी है, ठीक है। तो बोलता है कि एक विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, कोई भी घटक ले लो, मतलब यहाँ से यहाँ का एक पार्ट लो, ठीक है, यहाँ पर यहाँ मान लो यहाँ से यहाँ तक में जो है 1000 मोल है। क्या है? 1000 मोल। मोल एक वजन है जो केमिस्ट्री की भाषा में होता है। तो अभी तक इतना बस समझ के चलो और कुछ मत दिमाग लगाओ, ठीक है। मोल है, 1000 मोल है। और ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो है ये 12000 मोल है। कितना 1000 मोल है बताओ? 12000 मोल है, ठीक है। तो यही दोनों को जो अनुपात करेंगे ना, भागा देंगे ना 12000 से, है ना, ऊपर 1000 करेंगे, जो भागा देंगे वही उसको मोल प्रभाज बोलेंगे, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि एक विलयन में एक घटक में मोलों की संख्या, एक घटक, एक पार्ट में मोल की संख्या, ठीक है। और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, पूरा कितना मोल है ना, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, जब हम दोनों का अनुपात करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है, तो उसको घटक को मोल प्रभाज बोलेंगे, जिसका भी यहाँ पे दिया हुआ है ना। एक घटक में मोल प्रभाज इक्वल टू घटक में मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। दे दिए, काम खत्म हो गया यहाँ पर, हो गया। और इसका देखिए यहाँ पे सूची लिखिए, विलय का मोल का प्रभाज इक्वल टू n + n/, ये, ठीक है। ये एक होता है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं भी जाए चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 1 होता है खत्म। अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, विलय की मोलरता और नॉर्मलता में संबंध के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में।